हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 8 टाइन एंड द फार अवे माउंटेन पढ़ेंगे। वूशू वूशू। In the Mishmi hills of Arunachal Pradesh, Tyne heard a wondrous call from the distant mountains. जो मिश्मी हिल्स है अरुणाचल प्रदेश के, उसमें टाइन ने एक आवाज़ यानी बहुत ही खुशी वाली आवाज़ सुनी बहुत ही दूर माउंटेन से। डिस्टेंट मतलब दूर, फार अवे। शी वॉज ड्रॉन टू इट, अ साउंड ओनली शी कुड हियर। और उस आवाज़ की तरफ वो खींची जा रही थी, वो आवाज़ जो सिर्फ वो सुन सकती थी। टाइन लव्ड टू क्लाइंब। टाइन को क्लाइंब करना बहुत पसंद था। शी क्लाइंब्ड ट्रीज, रैन थ्रू द जंगल एंड वेंट फिशिंग इनटू द रिवर। वो ट्रीज़ पे चढ़ जाती थी, जंगलों में भागती थी और फिशिंग करती थी रिवर में। शी वॉज एज फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग एज नाया, हर ग्रैंड मदर। वो बिल्कुल अपनी दादी माँ नाया की तरह फियरलेस थी, मतलब जो किसी चीज़ से नहीं डरती थी। इफ़ टाइन फेल डाउन, नाबा हर फादर वुड टेल हर टू गेट अप एंड कैरी ऑन। और अगर कभी टाइन गिर जाती थी तो नाभा उसके पिता उसे कहते थे कि भाई उठो और चलते रहो। टाइन एंड हर यंगर सिस्टर सोनी loved eating apples, oranges and berries from the forest. टाइन और उसकी छोटी बहन सोनी, उन लोगों को एप्पल्स, ऑरेंजेस और बेरीज फॉरेस्ट से ढूंढ के खाना पसंद था। They spent long days basking in the sun. और वो पूरा दिन सूरज की वार्मथ में एंजॉय करते हुए दिखे जाते थे। टाइन वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। और इन जंगलों और सूरज और नेचर के बीच टाइन बहुत खुश थी, सोचती थी कि क्या लाजवाब जिंदगी है। बट वन डे टाइन्स वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। लेकिन एक दिन टाइन की जो पूरी दुनिया है वो ऊपर नीचे हो गई। There was no school in Ikali, so her family moved to the closest big town, Roing. तो इकाली में कोई स्कूल नहीं था, तो उसके जो फैमिली था वो उसके पास के एक बड़े टाउन रोइंग की तरफ चले गए। There the whooshu became a faint whisper. और वहाँ से वो जो आवाज़ उसे सुनाई देती थी वूशू, वो वहाँ के लिए बहुत धीरे से सुनाई देने लगी। 10 years later, टाइन फिनिश स्कूल। 10 साल के बाद टाइन ने जब स्कूल फिनिश किया। द माउंटेन कॉल वॉज स्ट्रॉन्ग अगेन, वूशू। और जब उसने स्कूल फिनिश किया तो उसको जो वो माउंटेन से आवाज़ आती थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर आने लगी। टू बी क्लोज टू हर माउंटेन्स, टाइन अप्लाई टू बी अ पोर्टर फॉर एन आर्मी एक्सपीडिशन, बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी पोर्टर्स। माउंटेन के करीब रहने के लिए टाइन ने पोर्टर के काम के लिए अप्लाई किया। पोर्टर जो लगेज उठाते हैं उनको पोर्टर कहा जाता है। फॉर एन आर्मी एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए जब कुछ ग्रुप अप होता है तो उसको एक्सपीडिशन कहते हैं। पर पोर्टर के काम के लिए वुमेन्स अलाउड नहीं थी, यानी लड़कियों को बिल्कुल अलाउड नहीं था। So Tyne dressed as a boy and began working. और वो बिल्कुल लड़के की तरह तैयार होकर काम करने लगी। She would carry nearly 25 kilos every day. और वो हर रोज़ 25 किलो तक का वेट उठा के जाती थी। It took a week for everyone to realize that she was a girl disguised as a boy. और ये लोगों को हफ्ते लग गए समझने के लिए कि वो एक लड़की है जो लड़के की भेस में है। डिस्गाइज का मतलब किसी की तरह हो जाना, जैसे बॉयज़ की तरह तैयार होना। Tyne was scolded for breaking the rules. However, she could work as much as the boys and knew the route better than anyone else. जो टाइन को बहुत डांट पड़ी, स्कोल्डेड मतलब डांट पड़ना, जो रूल को तोड़ने के लिए। पर जो टाइन थी वो लड़कों की जितना काम कर सकती थी और उनसे भी बेहतर रास्ता समझती थी। तो इसीलिए सो द ऑफिसर अग्री टू लेट हर कंटिन्यू वर्किंग। इसीलिए जो ऑफिसर्स थे वो लोग मान गए कि वो उधर काम कर सकती है। टाइन वर्कड हार्ड एंड बिकेम अ कोऑर्डिनेटर।
टाइन वहाँ पे बहुत मेहनत करती थी और वो उधर की कोऑर्डिनेटर बन गई, यानी ऊंची पोस्ट पे पहुँच गई। दैट्स व्हेन शी मेट डॉक्टर रोमियो मेथी, द लीडर ऑफ एन एक्सपीडिशन। तो तभी वो मिस्टर रोमियो से मिली जो वहाँ के लीडर थे। आई मस्ट से दैट यू आर नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, ही से। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात मानता हूँ कि तुम एक नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर हो। क्लाइंबर यानी जो चढ़ाई करते हैं वो। यू हैव द बिल्ट द स्ट्रेंथ इन द डिटर्मिनेशन, नाउ ऑल यू नीड इज़ टेक्निक। तुम्हारे पास उतनी मेहनत है, तुम्हारे पास उतनी हिम्मत है, और तुम बहुत ही डिटर्मिनेशन यानी किसी चीज़ पे अड़े रहना, और अब बस तुम्हें वो चीज़ के लिए टेक्निक सीखना बाकी है कि किस तरीके से चढ़ते हैं। डॉक्टर मीती बिकेम हर मेंटर, वो उसके मेंटर बन गए। एंड टाइन बिगेन हर ट्रेनिंग, और टाइन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। बट इट वॉज वेन टाइन सॉ द रेस फॉर एवरेस्ट, a film about the first climb to Mount Everest, that she heard about her dream mountain. बट तभी जब टाइन ने देखा कि द रेस फॉर एवरेस्ट एक मूवी है जो उसने जब देखा, तब उसे लगा कि फर्स्ट क्लाइंब हुए थे माउंट एवरेस्ट के लिए, तब उसने अपना ड्रीम सोचा, अपना ड्रीम माउंटेन के बारे में सोचा। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम टाइन्स ड्रीम, और माउंट एवरेस्ट चढ़ना टाइन का ड्रीम बन गया। फाइनली टाइन लेफ्ट फॉर नेपाल, फाइनली जो टाइन है वो नेपाल के लिए निकल गई। शी वॉज एंशियस बट डिटरमाइंड, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी पर बिल्कुल डिटरमाइंड थी, मतलब वो किसी भी तरीके से ये काम करने के लिए तैयार थी। एट द एवरेस्ट बेस कैंप इट वॉज कोल्ड एंड द एयर थिन, और जो एवरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। आफ्टर हर ट्रेनिंग टाइन बिगेन हर क्लाइंब विद चेरिंग शेरपा, और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उसने अपना क्लाइंबिंग शुरू किया, बिगिन करना विथ चेरिंग शेरपा। द क्लाइंब वॉज डिवाइडेड इंटू 4 sections so climbers could rest at different camping points and continue to the top over a few days. तो क्लाइंब था वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था, ताकि जो क्लाइंबर्स हैं वो रेस्ट कर सके अलग अलग जगह पर, कैंपिंग पॉइंट्स पर, और फिर उसके आगे बढ़ सकें। Somehow they reached their final camp, और किसी तरीके से उन लोगों ने अपने फाइनल कैंप तक पहुंच गए। But the wind blew their tent and supplies away, पर जो हवा था उसने उनके टेंट को भी उड़ा गया, और उसमें जो सामान था वो भी वो उड़ा चुका था। They found another tent in which they took shelter, उन्होंने एक दूसरा टेंट ढूंढा जिसमें उन लोगों ने शेल्टर लिया, नहीं जहाँ पे वो रहे। No walkie-talkies, no medicines, all Tyne and Chering हैड वॉज अ पैकेट ऑफ नूडल्स। ना ही उनके पास वॉकी टॉकीज था किसी से बात करने के लिए, ना उनके पास कोई दवाइयाँ थी। टाइन और शेरिंग के पास बस एक पैकेट ऑफ नूडल्स था। लेट्स शेयर हाफ ऑफ इट, चेरिंग सजेस्टेड। तो सर चेरिंग ने कहा कि इसके आधे को हम शेयर करते हैं। इफ़ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ, टाइन सेड विद डिटरमाइंड स्माइल। टाइन ने एक बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि अगर हम जिंदा बच गए तो बाकी के आधे को खाएंगे। फॉर एवरी 2 steps they took, the wind sent them reeling back a step. हर वो 2 कदम आगे लेते थे तो उस हवा से वो फिर पीछे की तरफ ढकेले जाते थे। The stormy winds howled, go away. तो जो हवा था वो इतना ज़ोर से लग रहा था जैसे वो चिल्ला रहा हो कि वापस चले जाओ। But Tyne could only hear whoosh, बस टाइन को बस वही आवाज़ आ रही थी जो उसे माउंटेन की तरफ बुला रही थी। फाइनली एट 10:45 AM on 9 May 2011, टाइन सेट फुट ऑन द सबमिट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो सबमिट वो पॉइंट होता है जो चोटी होती है उस माउंटेन की, उसको कहा जाता है सबमिट। तो जैसे ही 10:45 AM को 9 मई 2011 को टाइन उस सबमिट में पहुंच गए। द यंग गर्ल हु लव टू क्लाइंब ट्रीज हैड क्लाइंब टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो वो छोटी लड़की जिसे पेड़ चढ़ना पसंद था उसने एक पूरा माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे चढ़ चुकी थी। वूशू शी डांस्ड विद हर बिलव्ड माउंटेन, और फिर उसी आवाज़ हवा के साथ वो उधर माउंटेन पे नाचने लगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।